आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं दिशा और दूरी। ठीक है, दिशा और दूरी में क्वेश्चन जो हमारे बनते हैं, कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हम सारे टाइप के क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, और एक चीज समझिएगा, मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ, ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि आपको किताबों में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, एक चीज याद रखिए, आपने अब तक क्या पढ़ा होगा? आपने पढ़ा होगा ग्राफ के मेथड से, है ना। ग्राफ के मेथड से आपने पढ़ा होगा कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, उत्तर की ओर जा रहा है तो 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, और फिर वो जो है राइट में यानी कि दाहिने तरफ मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है। फिर इसी प्रकार से मान लीजिए वो फिर से राइट मुड़ा, 3 किलोमीटर चल लिया। इस प्रकार से आप ग्राफ के मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखे होंगे, है ना। लेकिन मैं आज आपको ऐसा मेथड बताने वाला हूं जिसमें ग्राफ की आवश्यकता नहीं होगी और यूं क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। हाँ, बिल्कुल आंसर आप दे सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। और एक आपको बेल की घंटी दिख रही होगी, ठीक है, उसको जरूर से जरूर बजा दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचती रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, अगर हमें ग्राफ के मेथड को छोड़ना है, हमें कुछ चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब ध्यान क्या रखना है समझिएगा बाबू। दिशाएं जो हमारी होती हैं वो 4 दिशाएं होती है। ठीक है, 4 दिशाएं कौन कौन है? पहला हमारा है उत्तर, दक्षिण, ये है पश्चिम और ये है आपका पूर्व। ये आपके पास कितनी दिशाएं हो गई? 4 दिशाएं हो गई। हाँ, आपके दिमाग में हो रहा होगा कि दिशाएं तो और भी होती हैं, है ना। तो भैया ये 4 आपके मुख्य दिशाएं होती हैं। कौन सी दिशा? मुख्य दिशा। ठीक है, मुख्य दिशा कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, और इसके जो है 4 उप दिशाएं होती है। जो उप दिशा होती है वो कौन कौन सी होती है उसे भी समझ लेते हैं। उप दिशा इन दोनों के बीच की दिशा जो होती है उसे हम उप दिशा बोलते हैं। इसके बीच की जो दिशा होती है इसे उप दिशा बोलते हैं। इसके बीच की जो दिशा होगी इसे उप दिशा बोलते हैं। इसके बीच की जो दिशा होगी उसे उप दिशा बोलते हैं। जैसे कि उत्तर पश्चिम हो गया उप दिशा आपका, उत्तर पूर्व हो गया उप दिशा आपका, पश्चिम दक्षिण हो गया उप दिशा आपका, दक्षिण और पूर्व हो गया आपका उप दिशा। ठीक है, तो हमें काम करना है, इन 8 पर काम करना है, लेकिन जो ज्यादा से ज्यादा प्रश्न बनते हैं वो इन 4 पर बनते हैं। ठीक है, अब ये चीज, इतनी बातें यदि आपको समझ में आई हो, थोड़ा सा मैं और आगे चलने का प्रयास करूंगा। ठीक है, समझिएगा बाबू। यहां पर देखिए, मान लीजिए आपके पास ये 4 दिशाएं हैं, सपोज दैट अभी। ठीक है, कितनी है? ये 4 दिशा, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, 4 दिशा हो गई। ठीक, अब इसमें हमें इसको पॉजिटिव मानना है, इसको निगेटिव मानना है, इसे पॉजिटिव मानना है, इसे निगेटिव। ठीक है, और आपको पता है कि जब पॉजिटिव और निगेटिव आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? काटना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आप ऐसा समझिए कि ये दोनों दिशाएं एक दूसरे की क्या होती है? विपरीत होती हैं। क्या होती हैं? विपरीत होती है। मान लीजिए 2 प्रतिद्वंदी हैं तो दोनों एक दूसरे के क्या है? विपरीत है कि नहीं है? है ना। उसी प्रकार से समझिए कि ये इसका प्रतिद्वंदी ये है और इसका प्रतिद्वंदी ये है, इसका प्रतिद्वंदी ये है और इसका प्रतिद्वंदी ये है। ठीक है, तो यहां पर याद रखना है, अगर उत्तर को हम पॉजिटिव मानते हैं तो दक्षिण को नेगेटिव मानेंगे। अगर पश्चिम को हम प्लस मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं, तो पूर्व को हम नेगेटिव मानेंगे। यदि इसको हम नेगेटिव मानते हैं तो इसे हमें पॉजिटिव मानना होगा। अगर इसे हम नेगेटिव मानते हैं तो इसे भी हमें पॉजिटिव मानना होगा। अगर हमने क्या बताया, इसको अगर आप क्या मानते हैं? पॉजिटिव मानते हैं तो निगेटिव इसे आप मानना। ठीक है, वो आपके ऊपर निर्धारित करता है किसको आप पॉजिटिव मानते हैं, किसको आप निगेटिव मानते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अच्छा, इतनी बात समझ में आई हुई। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि दिशा में 2 चीजें आपको दिखाई देंगे क्वेश्चंस में। क्या क्या? एक आपको राइट, दूसरा आपको लेफ्ट, है ना। एक आपको राइट की पोजीशन अर्थात दायां, दूसरा आपको दिखाया देगा बायां। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं दक्षिणावर्त। ठीक है, इसे हम बोलते हैं वामावर्त।
ठीक है, ये आपका है, एक आपका है दक्षिणावर्त और एक है आपका वामावर्त। ठीक है, इसी को हम राइट एंगल बोलते हैं और इसी को हम लेफ्ट एंगल बोलते हैं। ठीक है, आप थोड़ा समझिएगा। ठीक है, यहां पर देखिए हमने जो बना दिया प्लस का निशान, ये चारों दिशाओं का सूचक हो गया। और आपको पता बाबू कि यहां से अगर हम इस तरीके से चलते हैं, ये कौन सी दिशा? क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। क्या होगा ये क्लॉकवाइज की हिंदी होगी? घड़ी की दिशा में, है ना। अगर हम इधर से इधर चलना चालू कर दें तो ये क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा। यही तो है। अब समझना, ये घड़ी की जो दिशा में होता है अर्थात जो क्लॉकवाइज होता है, इसे हम राइट एंगल मानेंगे, और जो एंटी क्लॉक होता है इसे हम लेफ्ट एंगल मानेंगे। हमेशा ये चीजें आपको याद रखनी है कि अगर कहीं पर दाएं की हम बात कर रहे हैं तो हम क्या होगा? घड़ी की दिशा के बारे में बात कर रहा होगा, और अगर आपका बाएं के बारे में बात कर रहा होगा तो घड़ी के विपरीत दिशा के बारे में बात कर रहा होगा। ठीक है, केवल इतनी बात यदि आप रखते हैं याद, तो मैं गारंटी लेता हूं कि क्वेश्चन को यूं चुटकी बजाते ही क्वेश्चन का आंसर आप ला सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ला सकते हैं, मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए देखते हैं, आप क्वेश्चन पे आते हैं। सर पहला क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ए पॉइंट से चलना शुरू करता है। ठीक है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है और दाएं घूम जाता है। ठीक है, आप समझना थोड़ा सा। ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए हमें क्या करना? एक केवल प्लस का निशान लगाना होगा, और आपको इतना याद रखना होगा बाबू को, ये क्या हमारा है? उत्तर, ये हमारा है दक्षिण, ये हमारा है पूर्व, और ये हमारा है। इतनी बात आपको केवल याद रखनी है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ए पॉइंट से चलना शुरू करता है, किसी भी पॉइंट से चलना शुरू करे उसके बारे में आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर, किधर जा रहा है वो? उत्तर की दिशा में। तो हाथ ऊपर लिख दो, कितना? 2 किलोमीटर जा रहा है उत्तर की दिशा में। फिर वो राइट में घूमता, मैंने क्या बताया भाई? दाहिने तरफ जब हुई घूमेगा, यानी कि राइट का मतलब है क्लॉकवाइज। तो यहां से जब ये राइट घूमेगा, राइट का मतलब इधर है ना, तो राइट में बाबू जब घूमेगा तो यहां पहुंचेगा। ठीक है, जब राइट में वो घूमता है तो घूमने के बाद वो चलता कितना है? 2 किलोमीटर। ठीक है, 2 किलोमीटर। ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूं इसलिए तो आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, 2 किलोमीटर। फिर कह रहा है कि फिर से वो दाहिने घूम जाता है। ठीक है, कह रहा है फिर से वो किधर घूम जाता है? दाहिने घूम जाता है, यानी कि फिर राइट में घूमेगा। ठीक है, अब वो राइट में घूमने के बाद जहां पर पहुंचा है वो उसकी दिशा कौन सी है? वो उसकी दिशा कौन सी है? तो बाबू दिखाई कौन सा दिशा आपको दिया? दक्षिण दिशा। आंसर लग गया आसानी से कि नहीं लग गया? अब या तो आप ग्राफ बनाते, इसका ग्राफ कैसे आप बनाते हैं? ग्राफ आप कुछ इस प्रकार से बनाते कैसे सो समझिए। आप बनाते एक पॉइंट है, ये बनाते हैं, है ना, ए से उत्तर दिशा में जाते हैं 2 किलोमीटर, फिर आपको राइट में मुड़ना होता है, फिर ऐसे, फिर आपको किधर, फिर कर रहा होगा राइट में, तो फिर नीचे की तरफ आते हैं, और फिर आपसे उसने क्या कहा होगा? फिर से कहा होगा राइट की तरफ आप मुड़ जाइए, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपकी दिशा कौन सी दिखाई दे रही होगी? कौन सी दिशा दिखाई दे रही होगी आपको? दक्षिण दिशा। अब वो किस दिशा में जा रहा होगा? दक्षिण दिशा में। या तो ये ग्राफ इस तरीके से बनाना होगा आपको, ठीक है, और ना ही तो आपको केवल ये करना होगा। इसमें आपका बहुत बड़ा भी क्वेश्चन होगा तो आसानी से हम उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी आप आगे भी देखते रहिए कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाते हैं फटाफट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर लगा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है। अब समझिए, थोड़ा स्पीड में बढ़ा रहा हूं। एक आदमी किसी भी स्थान से शुरू करता है, पहली दिशा जो उसकी मिलेगी हम वहीं से काम चालू करेंगे, ठीक है। शुरू करता है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर, तो उत्तर दिशा में वो 2 किलोमीटर चल लेता है। उसके बाद वो राइट में मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, और 3 किलोमीटर चलता है। उसके बाद फिर से वो बाएं मुड़ता है, यहां पर पहुंचा राइट में, फिर से बाएं मुड़ गया, और बाएं मुड़ने के बाद वो 2 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? बाएं मुड़कर फिर से वो 2 किलोमीटर चल लेता है।
अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। बेटा यहाँ पर देखो, ये दिशा कौन सी दिखाई दी, बच्चा यहाँ पर पहुंचा है, दिशा कौन सी है आपकी, उत्तर दिशा। आंसर आपका आ गया, राइट आंसर क्या हो गया, उत्तर दिशा आ गया। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए उत्तर दिशा आपको क्लियर हो गया कि इसकी जो है दिशा कौन सी है, उत्तर दिशा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक व्यक्ति एक पॉइंट से चलना शुरू करता है। कोई भी व्यक्ति हो कहीं से भी चलना शुरू करे, उसकी पहली दिशा आपको ढूंढनी, पहली दिशा वो कहां से कितना किलोमीटर पहुंच रहा है। तो पहली दिशा आपको दिया गया, उत्तर दिशा में वो 2 किलोमीटर चलता है। ले लो भैया, उत्तर दिशा में वो 2 किलोमीटर चल लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, चल लेने दीजिए। फिर से वो दाएं घूम जाता है, दाएं का मतलब राइट में घूमता है, और राइट में घूमने के बाद 2 किलोमीटर चल, राइट में वो घूम गया, कितना चल लिया, 2 किलोमीटर चल लिया। ठीक है, फिर वो क्या कह रहा है, 2 किलोमीटर चल लेता है। ठीक है, अब बताइए वह किस दिशा में। एक व्यक्ति किसी पॉइंट से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर दाएं घूम जाता है, 2 किलोमीटर चलता है, और फिर से वो दाएं घूम जाता है, यहां से फिर राइट में वो घूम जाता है। अब यहां से जब ये टर्न लेगा तो यहां पहुंच जाएगा। वो किस दिशा में है, आपको दिशा दिखाई दे रहा भैया, कौन सा, दक्षिण दिशा। आसान है कि नहीं, जल्दी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप या तो फिगर बनाते है ना, लंबा चौड़ा फिगर बनता, फिर उसका हम आंसर दे पाते। अगर उसमें राइट और लेफ्ट भूल जाते तो आपका आंसर गलत हो जाता। यहाँ पर 2 बातें आपको केवल याद रखनी है। कितनी बातें, 2 बातें याद रखनी है। 2 बातें कौन सी याद रखनी, मैंने बताया कि राइट में वो कह रहा है तो आपको क्लॉकवाइज चलना है, जहां पर जिस दिशा में हो वहीं से क्लॉकवाइज आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, अगर वो कहता है आपसे बाएं की दिशा में, आपको क्या करना है, एंटी क्लॉक करना है। ठीक है, अगर वहां वामावर्त दे दे तब भी आपको एंटी क्लॉक चलना है, घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है। और अगर वो दक्षिणावर्त कहता है तो घड़ी की दिशा में आपको चलना है। क्लियर बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, उसको लगाइए। हाँ ठीक है, आ गया क्वेश्चन। देखिए, जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलती है। चलो, उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलती है, और 2 किलोमीटर चलने के बाद वहां से वो दाएं ओर मुड़ जाती है और 1 किलोमीटर चलती है, दाएं ओर 1 किलोमीटर क्लॉकवाइज। ठीक है, चलती है, फिर वहां दोबारा दाएं ओर मुड़ जाती है, दाएं का मतलब नीचे की तरफ, और दाएं की तरफ चलती है कितना, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चल लेती है। अब वह किस दिशा में जा रहे हैं बाबू, तो दिशा ये कौन सी होती है, दक्षिण दिशा। आप कहोगे सर जितने भी क्वेश्चन है सबका आंसर दक्षिणी दिशा में आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो सकता है कुछ अलग मिल जाए आपको। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मोहन ए बिंदु से दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है और 1 किलोमीटर चलता है। समझिएगा, दक्षिण का मतलब है 1 किलोमीटर चलता है, और पुनः वो बाईं ओर मुड़ जाता है। समझना बात को, वहां बाईं ओर मुड़ जाता है। बाएं का मतलब किधर, इधर की इधर, इधर अब की बार एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज चलता तो आगे इस तरफ, और एंटी क्लॉक का मतलब इधर चलता। फिर से वो कितना, 1 किलोमीटर चलता है, और 1 किलोमीटर चलने के बाद पुनः फिर से वो बाएं ओर मुड़ जाता है। बाएं का मतलब क्या बाबू, ऊपर की तरफ 1 किलोमीटर फिर से ऊपर चल लेता है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि उसका मुख की दिशा में बताओ, ये दिशा कौन सी है, उत्तर दिशा। आंसर आ गया आपका, कितना आ गया, आसान हो रहा है ना, बेहद क्लियर। चलिए, मैंने क्या कहा था, मैंने जो कहा था वो मैं करके आपको दिखाता हूँ। आपको भी ऐसा ही करना। एग्जाम में परीक्षा में ये चाहता, आपसे ग्राफिंग नहीं चाहता, आप उसको ग्राफ बनाते रहिए। ठीक है, चलिए माइंड में भी इसको हम कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन सर लगा दीजिए, 6वां क्वेश्चन। देखिए, सुरेश एक स्थान से चलना शुरू करता है, दक्षिण में वो कितना चलता है, 2 मील चलता है। दक्षिण की ओर वो 2 मील चलता है, 2 मील चलता है। हम लिख देता हूं, मैं किलो लिख दिया। ठीक है, 2 मील चलता है, फिर वह दाएं ओर मुड़ जाता। बाबू जब यहां पहुंचेगा दाएं ओर मुड़ेगा, दाएं का मतलब इधर, और दाएं ओर मुड़कर वो चलता कितना, 1 सही 1/2 मील। ठीक है, चल लेता है, फिर वो पीछे की तरफ मुड़ जाता। ध्यान रखिएगा, फिर से वो किधर मुड़ जाता, पीछे की तरफ। अब ये चीज बताओ, यहां से कोई व्यक्ति गया, यहां पर पहुंचा, और ये कह रहा है फिर से वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है। याद रखिए बात को, पीछे नहीं, अभी सॉरी पीछे नहीं, अभी वो बाईं तरफ जा रहा है, और बाईं तरफ वो जाएगा कितना, 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, मतलब 1/2 मील चलता है।
ठीक है, मैंने किलोमीटर आपसे बोल दिया। मील चलता है बाबू। एक क्या था उस व्यक्ति का, क्या नाम, सुरेश जो है दक्षिण की वो 2 किलोमीटर चला। 2 किलोमीटर चलने के बाद वो राइट में एक बार मुड़ता है और 1/2 मील चलता है। ठीक है, अब आगे क्या कहानी है वो उसको भी देखिए। बाएं मुड़ जाता, अब फिर से कह रहा वो बाएं मुड़ता है। बाएं का मतलब क्या, एक अब दाएं मुड़ा तब फिर कह रहा बाएं मुड़ जाता है, और बाएं मुड़ता है तो 1/2 मील चलता है। ठीक है, यहाँ का बाएं इधर और राइट का ऊपर। ठीक है, तो इतना यहाँ पर आता है। फिर कहता है यहाँ से वो बैक साइड मुड़ जाता है। बताओ बैक का मतलब इसके पीछे वाली दिशा कौन सी होगी, इसके पीछे वाली दिशा। अब यहाँ ये पहुंच जा रहा है। ठीक है, यही तो क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि पीछे मुड़ जाता है, तो बताइए वह किस दिशा की ओर चल रहा है। बताइए, यहाँ कोई व्यक्ति पहुंचा हुआ है, ठीक है, दक्षिण दिशा में है, और उसका पीछे कौन सी दिशा होगी, उत्तर दिशा। तो आंसर का क्या होगा, उत्तर दिशा में पहुंच जाएगा, और उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर दिशा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। सर 7वां क्वेश्चन लगा लीजिए। ठीक है, देखिए 7वां क्वेश्चन में क्या कहा गया, समझिएगा बात को। अरुण एक बिंदु से शुरू करता है चलना और पूर्व की ओर चलता है। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चले, पहली दिशा में पकड़ने किस दिशा में जा था। तो अरुण जो है पूर्व की दिशा में गया, कितना 10 गया, और बी स्थान पर पहुंच जाता है। वहां से वो उत्तर की तरफ चलता है। उत्तर की तरफ 3 किलोमीटर 10 किलोमीटर चलता है, और चलने के बाद वो सी स्थान पर पहुंचता है। फिर वो पश्चिम की तरफ मुड़ जाता है और 12 किलोमीटर चलता है पश्चिम, और ये कहाँ पहुंचता है, डी स्थान पर पहुंच जाता है। सॉरी, हाँ, पश्चिम में जाता है और डी स्थान पर पहुंच जाता है। उसके बाद आगे फिर वो दक्षिण की तरफ मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है और ई स्थान पर पहुंच जाता है। तो आपसे ये पूछा गया कि उसकी प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में मुख है। ठीक है, तो बाबू देखो इधर 3 से 3 कैंसिल। हमने क्या बताया था कि एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, आपस में वो कैंसिल हो जाते हैं। ये पॉजिटिव माना तो ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया। अब बताओ 10 इसके पास है, 12 इसके पास है, तो बताओ अगर 10-10 कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर कितना, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर दूरी आ गई। दिशा ये कौन सी है, पश्चिम दिशा। आपका राइट आंसर क्या होगा, पश्चिम दिशा। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 8वां। सर 8वां क्वेश्चन लगा दीजिए। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वें क्वेश्चन में कहा गया है कि एक आदमी एक स्थान से 4 मील उत्तर की दिशा में चलता है। फिर वहां से वो बाएं मुड़ जाता है। बाएं का मतलब एंटी क्लॉक। 6 मील चलता है, और 6 मील चलने के बाद फिर से वो दाहिनी तरफ मुड़ जाता है और 3 मील राइट यानी क्लॉकवाइज 3 मील ऊपर चल लेता है। चलने के बाद 4 मील फिर से वो राइट में मुड़ता है और 4 मील चलता है, और यहाँ पर वो सुस्ता लेता, मतलब चलते चलते थक गया और वो रुक जाता है। और रुकने के बाद फिर उसी दिशा में वो 2 मील चलता है, और 2 मील चलने के बाद फिर वो दक्षिण, फिर वो जो है एक बार राइट में मुड़ता है। इसका राइट में मतलब इधर मुड़ जाता है, और कहाँ पर पहुंच जाता है, यहाँ पर पहुंच जाता है। अब आपसे पूछा गया कि ये जहां पर वो पहुंचा हुआ है वो कौन सी दिशा है। तो भैया ये दिशा हमारी कौन सी होगी, दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा होगी, दक्षिण दिशा हमारी हो जाएगी। क्लियर। किस दिशा में वो व्यक्ति का मुख है, दक्षिण दिशा में वो व्यक्ति का मुख है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9वां। सर 9वां क्वेश्चन लगाइए। 9वां क्वेश्चन है, ए किसी स्थान से चलना शुरू करता है। चलने दीजिए, कहीं से भी शुरू करें, मैंने कहा कोई मतलब नहीं है, केवल पहली पोजीशन आपको ढूंढना है किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, 5 किलोमीटर उत्तर में, 5 किलोमीटर उत्तर में चलता है। फिर वहां से वो बाएं मुड़ जाता है। किधर, बाएं का मतलब एंटी क्लॉक में मुड़ जाता है, और बाएं मुड़कर चलता कितना, वो 3 किलोमीटर। याद रखना कितना चलता है, वो 3 किलोमीटर चलता है। फिर वो बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। बाएं का मतलब फिर से वो राइट में चलता है, तो लेफ्ट में चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। और 5 किलोमीटर चलने के बाद अब वो किस दिशा में है, जब वो 5 किलोमीटर चला वो किस दिशा में उसका मुख है, तो वो आपको पूछा गया तो मुख उसका किस दिशा में है,
दक्षिण दिशा में है। क्लियर है आपको? अब यहाँ पर देखिए, आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें दिशा किस प्रकार से ज्ञात करना। हमें फिगर वगैरह कुछ बनाना नहीं, इतना जो झंझट बनाते थे इधर उधर करना कुछ नहीं, बस इतना आपने सीख लिया तो समझिए कि एकदम लोहा है काम, है ना। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं सर, 10वां क्वेश्चन लगा दीजिए। 10वां क्वेश्चन, एक चूहा पूर्व की ओर 20 दौड़ता है। चूहा दौड़ने लगा 20 पूर्व की ओर, और दाएं मुड़ जाता है और 10 दौड़ता है। अब बताओ दाएं मुड़ेगा तो किधर? ऊपर की तरफ। अब कितना चल रहा है? 10 चल रहा है, चलने दीजिए 10। फिर वो दाहिने मुड़ता है और 9 चलता है। हो गया भैया 9 उसका काम, 9 चल दिया। फिर वो बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता, देखो ध्यान देना, दाएं मुड़ा था फिर बाएं मुड़ रहा है और 5 चल रहा। बाएं का मतलब रिवर्स चला गया, 5 मुड़ जाता है। तब अब फिर बाएं ओर मुड़ता है और 12 चलता है। इधर मुड़ता है कितना? 12 चल देता है। चलिए 12 चलने के बाद फिर से वो बाएं मुड़ता है, कितना चलता है? 6 चल देता है। ठीक है, अब चूहे के सामने कौन सी दिशा है? अब चूहे के सामने कौन सी दिशा? चूहा यहाँ पर पहुंचा है, इसका मुख नीचे की तरफ है, आधा दक्षिण की तरफ। इसके सामने कौन सी दिशा होगी? तो रिवर्स के बारे में बात कर रहा है, तो ये पीछे किसकी दिशा कौन सी होगी? उत्तर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। क्लियर बेटा? चलिए अगला क्वेश्चन कर दीजिए 11वां। आज 15 क्वेश्चन कम से कम हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, कितने? 15 क्वेश्चन, और जबरदस्त ट्रिक है ये। चलिए, एक ड्राइवर, 11वां क्वेश्चन है। एक ड्राइवर अपने गांव से चलता हुआ 20 चलता है उत्तर की दिशा में। चलने के बाद जलपान करने के लिए रुक जाता है और वो बाईं ओर घूम जाता है। जलपान करने के लिए रुकता है और किधर घूमता है? बाईं तरफ, एंटी क्लॉक में घूम जाता है और 30 किलोमीटर चलता है। 30 किलोमीटर चलने के बाद वो भोजन के लिए रुक जाता है। भोजन के लिए रुक गया, यहाँ भोजन किया, 30 किलोमीटर चल लिया, यहाँ भोजन कर लिया। भोजन करने के बाद कुछ देर बाद फिर से वो बाएं ओर घूमता है और वो 20 चलता है। बाएं ओर घूम जाता है, ठीक है, बाएं ओर घूमता है और शाम की चाय की दुकान पर रुकता है। जब रुकता है तो 20 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होता है। क्लियर? चलिए, वह एक बार फिर से बाएं घूमता, बाएं का मतलब है घूमता है और 30 किलोमीटर चलता है। अच्छा, चलकर उस कस्बे में पहुंच गया और वहां पर भोजन रात्रि का किया। यहाँ पर जब पहुंचा तो यहाँ पर भोजन किया, और कब का भोजन उसने किया? रात्रि का उसने भोजन किया। अच्छा, शाम को चाय के बाद वो किस दिशा में चलना शुरू किया था? क्वेश्चन ये आपसे पूछा। चाय तो बाबू यही पिया था ना 20 किलोमीटर पर। अब यहाँ से वो किस दिशा में चलना शुरू किया था? यहाँ के बाद ये दिशा कौन सी है उसकी? पूर्व दिशा। आंसर क्या आपके आ गया? पूर्व दिशा। बात समझ में आ रही? देखो कितना इजीली हो रहा है सारी चीजें, है ना। बहुत आसानी से हम सॉल्व करेंगे बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखते हैं सब। 12वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति का मुख पूर्व की ओर। चलिए कोई बात नहीं, व्यक्ति का मुख किधर है? पूर्व की ओर। ठीक है, पूर्व की ओर है, फिर वो बाएं ओर मुड़ता है बाबू। ठीक है, कह रहा एक व्यक्ति का मुख किधर है? पूरब की ओर। याद रखना बात, किधर है? पूरब की ओर है, और वो किधर घूमता है? बाएं तरफ घूमता है। बाएं का मतलब ऊपर की तरफ, ऊपर तरफ चलता है। कितना? 10 चलता है। ठीक है, 10 मीटर चलता है, तो 10 मीटर चलने के बाद फिर से वो दाहिनी तरफ घूम जाता है। मतलब इधर 5 मीटर चल लेता है, और 5 मीटर चलने के बाद फिर से वो दक्षिण की ओर जाता है। आप समझ लो, यहाँ पर पहुंचा, दक्षिण का मतलब नीचे, दक्षिण है, ये उत्तर है तो दक्षिण है। ठीक है, और दक्षिण चलता कितना हो? 5 मीटर चलता है। 5 मीटर चलने के बाद वहां से फिर वो पश्चिम की ओर जाता है। पश्चिम मतलब ये, यहाँ पर कितना चलता है? 5 मीटर चल लेता है। अब अपने मूल स्थान से किस दिशा में है? अब की बार ये नहीं पूछा किस दिशा में मुख उसका है, मूल स्थान से उसका मुख पूछा। ये क्या होगा? 5-5 कैंसिल, मैंने क्या बताया था? पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप में कैंसिल हो जाते हैं। 5 बार ये तो 5 बार ये कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर बेटा देखो 5 बार ये और 5 बार यहाँ पे कैंसिल होगा, तो कितना बचेगा? 5 टर्न, यानी कि 5 मीटर हो गया। और ये दिशा कौन सी है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर। दिशा आपसे पूछा गया तो दिशा में आंसर हमारा क्या आ जाएगा? उत्तर। अगर आपसे दूरी भी पूछा होगा तो 5 मीटर दूरी भी आ जाती है। ठीक है, चलिए बेटा 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन लगाइए। हाँ, 13वां देखते हैं लोग। ठीक है, कौन सा? 13वां क्वेश्चन कह रहा है, प्रेरणा स्कूल जाने के लिए अपने घर से उत्तर की ओर, अपने घर से वो किधर है? उत्तर की ओर जाए।
ठीक है। उत्तर की ओर जाने के बाद फिर वहां से वो बाईं ओर मुड़ जाता है। किधर? बाई तरफ मुड़ता। बाई का मतलब इधर। एक बार बाई टर्न ले लिया उसने, फिर उसने राइट में गया। राइट का मतलब फिर यहाँ पर गया। ठीक है, राइट में गया। अच्छा, राइट में जाने के बाद अंत में फिर से वो बाईं ओर मुड़ जाता है। अंत में यहाँ पहुंचा था, फिर से वो किधर मुड़ता? बाईं तरफ मुड़ जाता है, तब स्कूल पहुंच जाता है। ये इसका हो गया स्कूल। स्कूल, ठीक है। अब आपसे पूछा उसका स्कूल उसके घर के किस दिशा में है? उसका जो स्कूल है उसके घर के किस दिशा में है? तो बेटा यहाँ पर दिशाएं दो बची हैं। कौन कौन सा? एक हमारा उत्तर और एक हमारा पश्चिम है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर। उसका जो स्कूल है किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम दिशा में है। क्लियर? यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 14वां क्वेश्चन। सर 14वां क्वेश्चन लगाइए जी। मजा आ रहा है? हाँ मजा आ रहा हो भैया तो लाइक और कमेंट्स तो जरूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि एक एक लाइक पर ही जो है मजा आता है। चलिए देखते हैं। राजू, 14 क्वेश्चन। राजू अपने उत्तर पश्चिम की ओर 2 मीटर। उत्तर पश्चिम का मतलब क्या है? ये वाली दिशा क्या हमारी? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में राजू कितना चलता है? 2 चलता है। उत्तर पश्चिम में 2 चलने के बाद वहां से 90 अंश घूमता दक्षिण और। दक्षिण मतलब क्लॉक वाइज। तो यहाँ से बताइए 45 और ये 45, हमारा 90 अंश यहाँ पर बनेगा। ये देखो 45 45 इतना 90, ठीक है। यहाँ पर वो पहुंच जाता है। फिर वहां से वो दक्षिणावर्त घूमता है, वो 45 90 ही घूमता है। 90 का मतलब यहाँ पर, ठीक, ये 2 चल देता है। फिर आपसे पूछा गया है वह प्रारंभिक स्थान से, तब वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में प्रारंभिक अवस्था से किस दिशा में, यानी कि जहाँ से चलना शुरू किया था अब वो उसका मुख किस दिशा में है? अगर वहां से देखा जाए जहाँ से वो चलना शुरू किया। बाबू ये क्या हो गया हमारा? पेंसिल। यहाँ पर देखो ये बीच में कौन सी दिशा होती है? इन दोनों के बीच की दिशा होती है क्या? उत्तर और पूर्व। तो हमारा आंसर क्या आएगा? उत्तर पूर्व। मजा आ रहा है ना? तो लाइक और कमेंट करते रहिए फटाफट, ठीक है। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। और अंतिम क्वेश्चन है दिशा से संबंधित। अब सारे जो क्वेश्चन होंगे आपके सारे क्वेश्चन लग गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर उस क्वेश्चन को आप डाल दीजिए, ठीक है। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा जो है 25 फीट उत्तर जाता है। उत्तर में 25 फीट जाता है और वो दाएं घूमता है। दाएं का मतलब राइट में। कितना? फिर 40। फिर वो दाएं घूमता है और 45 फीट चलता है। 45 चल देता है। फिर वो बाएं घूमता, बाएं का मतलब इधर रिवर्स, कितना? 20, ठीक है। फिर वहां से वो बाएं घूमता और 20 चलता है। यहाँ पर बाएं घूमता और 20 चल देता है। अंत में वहां बाएं ओर घूमता और 20 चलता। बाएं का मतलब फिर 20 चल लेता है, ठीक है। आता हुआ बाएं ओर मुड़ता और करा 20 फीट चल देता है। अब बताओ वह बच्चा अपने आरंभिक स्थल से किस दिशा में, मतलब जहां से वो चलना चालू किया था अब वो किस दिशा में है वो आपसे पूछा गया। तो बाबू इधर देखो 20 पेंसिल, यहाँ पर 45 और यहाँ पर 45 पेंसिल। यहाँ पर दिशा एक हमारे पास बची है 40 मीटर की और ये दिशा कौन सी है? पूर्व। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? पूर्व। मजा आ रहा है? धड़ाधड़ लग रहा है ना? ठीक है। तो ये हमारा जो है 15 क्वेश्चन हो गए। आगे में जो है कल इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। इतना करा दूंगा ताकि आपकी परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको लगाने में टाइम ना लगे, बहुत ही जल्दी से उस क्वेश्चन का आंसर आप दे सके, ठीक है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर करें, ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।